नमस्कार दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो इन टुडे सेशन वी डिस्कस अबाउट योर वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रिक बिल and the short circuit and the overloading and the electromagnet. Okay, so we discuss about first of all the short circuit. जो आपके पास जब ज़्यादा फ्लो होता है करंट का, तो आपके पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग आपकी कॉज करती है। अब हमारे पास शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट है क्या? शॉर्ट सर्किट आपके पास कब होता है, आपकी जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कराते हैं, दो वायर्स में वो सप्लाई होता है आपके, अगर उनमें से एक भी वायर आपकी कटी हो तो आपका इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। एक इंसुलेटेड वायर तो होती है आपकी लाइव वायर, एक इंसुलेटेड वायर जो होती है और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। जब ये आपस में टच होती है, जब इनका आपस में टच होता है, तब आपके पास शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं तो जो प्रेस है आपके पास होती है, उसका जो वायर है उसमें अगर थोड़ा सा टॉर्न मीन कट लगा हो, ब्रेक हो, तो ये इससे क्या हो सकता है, आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता है। तो मैंने बताया दो वायर का टच होना आपस में तो शॉर्ट सर्किट आपका क्रिएट करता है। दो इंसुलेटेड वायर का टच होना आपका क्रिएट करता है शॉर्ट सर्किट। दो वायर कौन सी होती है, लाइव वायर और आपकी न्यूट्रल वायर, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में जब टच करती हैं तो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। शॉर्ट सर्किट क्रिएट होना, किसी भी वायर में अगर कोई कट लगा होगा, आपकी जो वायर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो उसको इंसुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करंट पकड़ लेगा, तो उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। ओके, अब हम बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो ओवरलोडिंग का प्रोसेस कैसे एग्जिस्ट होता है। सपोज आपके घर में आपने देखा होगा कि स्विचेस होते हैं, कुछ स्विचेस तो आपके पास क्या है, बड़े बड़े लगे होते हैं, मतलब कुछ हैवी वोल्टेज के लगाए जाते हैं और कुछ स्मॉल वोल्टेज के लगाए जाते हैं। पर हर एक स्विच की क्या है, कैपेसिटी है, हर एक सॉकेट की क्या है, कैपेसिटी है कि वो इतने ही वोल्टेज में आपका, हम उसको ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। अगर आप एक ही सॉकेट में सारे अपने अप्लायंसेस का, रेफ्रिजरेटर का स्विच लगा रहे, आप उसी से इंडक्शन चला रहे हो, उसी से आप प्रेस चला रहे हैं, तो ये सारा क्या क्रिएट करेगा, आपका लार्ज करंट फ्लो करेगा, उससे क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम, ओवरलोडिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओवरलोडिंग मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे अप्लायंसेस को हम एक ही सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे लार्ज करंट फ्लो हो जाता है, उसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, कॉपर वायर आपकी हीट हो जाती है और वहां पे क्या हो सकता है, फायर कॉज हो सकती है, किसकी वजह से, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूजेस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए। मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब हमारी नेक्स्ट क्लास थी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस फ्यूज क्यों यूज किया जाता है। फ्यूज इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो कॉपर वायर होती है वो इजीली मेल्ट हो जाती है और कहीं से भी अगर कट लग जाता है हम उसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं और वहां पे कोई भी फायर का कॉज नहीं करेगा और ये सारे फायर भी नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसलिए हम उस केस में क्या यूज करते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं कि सेव करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक की। फ्यूज की जगह पे अब हम इस टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब हम क्या यूज करने लगे हैं, आपके एमसीबी यूज करने लगे हैं, जो क्या है आपके पास, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो क्या है आपके पास, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिनको हम यूज करने लगे हैं। ये बहुत ज्यादा क्या है, आपके पास पावर एफिशिएंट भी है और सेफ भी है। फ्यूज से ज्यादा ये आपके सेफ है।
इनको यूज कर क्या है, अगर आपके घर में ज्यादा फ्लो हो रहा है करंट का, तो आपके पास क्या है, इसकी सप्लाई क्या हो जाती है, अपने आप स्विच ऑफ पोजीशन हो जाता है और अपने आप ऑन पोजीशन हो जाती है। इसीलिए ये डिवाइस क्या है आपके पास, बहुत अच्छा है इस टाइम पे एमसीबी यूज करना। ये अपने आप क्या है, आपके स्विच ऑफ हो जाते हैं और स्विच ऑन हो जाते हैं। जब ज्यादा सप्लाई होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ये खुद ही अपने आप को टर्न ऑन कर लेते हैं और खुद ही आपका क्या है ये। अब हम ज्यादातर बड़ी बिल्डिंग्स में अपने घर में यही यूज करने लगे हैं कि अगर ज्यादा फ्लो हो करंट का और क्या होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम गुड क्वालिटी की एमसीबी यूज करते हैं। गुड क्वालिटी की एमसीबी के लिए आपको क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, आईएसआई मार्क होता है इसके ऊपर, उसको देख के ही हमें अच्छी जो है एमसीबी लेनी है। इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। इसकी इससे क्या है, आप ऐसे ही, आपको फ्यूज का भी ऐसे ही यूज करते हैं आईएसआई मार्क लेके, और एमसीबीज भी आपको तभी परचेस करने। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम एमसीबीज यूज करना हमारे लिए कितना सेफ है। अब हम बात करेंगे आपका जो एमसीबी है वो कौन से इफेक्ट पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर आपका इसका प्रिंसिपल बेस है। अब बात करेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक में अभी हम हीटिंग पर क्या आ रहे थे कि जहाँ पे क्या है, कोई भी चीज हीट हो जाती है ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट आपके पास क्या है, कोई भी वायर है जब करंट सप्लाई होता है वो ज्यादा आपकी हीट हो जाए तो वो वहां पे क्या हीटिंग इफेक्ट शो होता है। ऐसे ही आपका क्या है, कहीं पे भी वायर्स में करंट आपका सप्लाई होता है और कोई वायर आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ योर करंट की। मैंने आपको बताया किसी भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कोई भी आपका वायर है उसमें से करंट पास हो गया और बिहेव कर रहे हैं मैग्नेट की तरह, उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ योर करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट आपका हो गया टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, ये इसी प्रिंसिपल पे आपके काम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। अब हम बात करते हैं, आपके साइंटिस्ट थे ऑरिस्टिड साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बोला जब भी आपका करंट पास होता है मैग्नेट्स के, तो आपका जो कंपास निडल होता है वो आपका डिफ्लेक्शन शो करता है नॉर्थ साउथ आपका जो डायरेक्शन है उसमें। ऑरिस्टिड ने ये उसने ऑब्जर्व किया कि जब हमारा करंट सप्लाई होता है वायर से, तो आपकी जो निडल है कंपास की, वो आपकी रोटेट करती है और क्या बोलते हैं डिफ्लेक्ट करता है आपका कंपास निडल, किससे, दूसरे मैग्नेट से, और अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब आपका क्या है करंट फ्लो होता है किसी वायर से और सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तभी आपकी कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ऐसे ही अगर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और कोई भी ओपन सर्किट होगा उसमें भी कोई भी डिफ्लेक्शन कंपास शो नहीं करेगा। ऑरिस्टिड ने ये अपना ऑब्जर्व किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टिड ने। अब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके स्ट्रेट शेप के भी हो सकते हैं, यू शेप के भी होते हैं,
ये वो मैग्नेट होते हैं जिनके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। इस मैग्नेट के अंदर आपका लॉन्ग कॉइल होता है जो इंसुलेटेड होता है कॉपर वायर से, और उसके अराउंड आपका आयरन रॉड होती है। तो उस मैग्नेट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके पास ये नॉर्थ पोल, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका कॉपर वायर से ऐसे पूरा इंसुलेटेड होता है, और आयरन रॉड की ये होता है, ये आयरन रॉड होती है। ऐसा मैग्नेट क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और दो एंड जो कॉइल के होते हैं, ये नॉर्थ और आपका साउथ, ये कनेक्ट होते हैं आपके सेल से कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से होता है। जब आपका करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जब आपका करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, जो आयरन रॉड होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है। जब भी करंट पास होता है कॉइल के थ्रू, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और जो आयरन रॉड होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और जो ये मैग्नेटिज्म है ये आपका जब तक चलता है जब तक कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा होता है। जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाता है तो आयरन अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जैसे ही करंट पास होता है तो आयरन आपका मैग्नेटिज्म शो करता है, और जब तक शो करता है जब तक कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है। पर जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो आपके पास आयरन अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, और आपके पास मैग्नेट जो होता है आयरन का वो ज्यादा टाइम तक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जिसके अंदर कॉइल है, इंसुलेटेड वायर है, व्रैप्ड है, जो क्या है उसके अराउंड आपका आयरन है, और मैग्नेटाइज जब होता है जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और इन आयरन ही क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, क्योंकि जब करंट आपका स्विच ऑफ हो जाता है आयरन आपका मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। पर स्टील अगर हम यूज करते हैं तो अगर आपका करंट स्विच ऑफ हो गया तो कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है स्टील का वो आपका मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है, बल्कि वो रिटेन करता है प्रॉपर्टीज को दोबारा से और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ऑर्डिनरी मैग्नेट्स का हम यूज नहीं करते, स्टील का, आयरन का, निकल को, इनका यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जो इनसे बने होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। पर नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल है जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉपर, उनका यूज नहीं करते हैं। सो दैट इज अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमारे एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है। वो अपना ड्यूरेशन करंट जब तक फ्लो करेगा जब तक ही शो करता है, अगर करंट फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बेटर है परमानेंट मैग्नेट से, बिकॉज हम इसमें स्विच ऑफ करंट कभी भी और स्विच ऑन भी करंट करा सकते हैं, पर परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। और परमानेंट मैग्नेट्स में क्या है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हम इसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स लगा के कॉइल के, और करंट इंक्रीज करके। परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हमने देखा होगा जब हमें हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल निकालना होता है जिसमें आयरन स्क्रैप लगा होता है, मैंने आपको बताया था 6th क्लास में जब हमने क्लास ली थी, तो हम उससे इजीली अपना जो भी आयरन का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं, आयरन वाले स्क्रैप को। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपका डॉक्टर्स भी यूज करते हैं आयरन पार्टिकल्स हमारे आईज ऑफ पर्सन से निकालने के लिए। ये स्ट्रेट भी होता है, बार टाइप भी होता है, और ये आपके बहुत सारे शेप्स के बनते हैं, यू शेप्स के भी बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आयरन और स्टील को भी, और जैसे हैवी लोड्स मशीन्स हैं,
और ये स्कैप कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और इसमें क्या है, आपका लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज करते हैं इस प्रिंसिपल पे। आपका मैग्नेटिक फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रोमोटर, फैंस, इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस। अब हम बात करेंगे आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका यू शेप का। इलेक्ट्रिक बेल का ये भी किस पे वर्क करता है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है। इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक क्लैपर होता है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, पुल करता है क्लैपर को, पुल करता है क्लैपर को मेटल बेल की तरफ। ये जो ये गॉग क्या है, मेटल बेल है। ये इसको स्ट्राइक करता है, फिर ये आपकी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड करती है और इसको हम हैमर भी कहते हैं। जो ये क्लैपर है इसको हम हैमर भी कहते हैं। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा बेल बजाते हैं, उस टाइप का ये क्लैपर होता है। अब हमारे कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन जब भी आप कोई भी, आपका ये क्या है, आपको एक तो पैटर्न पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आप डायग्राम सिर्फ आपको यू नो द डायग्राम वेरी वेल, देन यू हैव टू, बस आपने जो डायग्राम में चीजें हैं उनका लिख देना है। आपने क्या क्या यूज किया है, गॉग है, क्लैपर है और आपका क्या आयरन बार है और एक आयरन एमेचर इसको बोलते हैं। आयरन बार और आयरन एमेचर है, क्लैपर है आपका, ठीक है, और वायर यूज किया है और आपकी बैटरी है, पावर सप्लाई किया है। ये सारी चीजें क्या आपकी कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी। कॉन्टेंट स्क्रू है और एक आपका कॉन्टेक्ट ब्रेक स्क्रू है और कैसे कैसे अटैच्ड है, यहाँ से करंट बैटरी है, फिर आपका ये करंट फ्लो होगा आपका यहाँ से, फिर आपके पास क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको ये लगना है कि आपने कौन कौन सी चीजें आपके सर्किट में है इलेक्ट्रिक बेल में, बस। वर्किंग में आपका क्या है कि ये काम कैसे करता है वो चीज आपको लिखनी है। अब वर्किंग में देखते हैं हम क्या है। कंस्ट्रक्शन में तो बैटरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट यू शेप यूज किया है, पुश बटन है आपका, ब्रैकेट है, फ्लैट स्प्रिंग है, ये सारे हैं, ये बस आपको इतना लिखना है। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में क्या होगा, ये बेल आपकी कैसे रिंग करेगी, जब हम प्रेस करेंगे पुश बटन स्विच को, जब आप प्रेस करोगे पुश बटन स्विच को तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इसको पुश करेंगे, दबाएंगे, तो आपका स्विच क्या होगा, स्विच क्या क्लोज होगा और कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। कंप्लीट सर्किट हो गया तो आपके पास क्या है, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कॉइल के अंदर से, तो ये क्या मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जो आयरन का आर्मेचर है उसको। ये जो आर्मेचर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, जो आपका गॉग है और क्लैपर है, आर्मेचर जितना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाएगा तो जो आपका क्लैपर जो है अटैच्ड है इससे, ये स्ट्राइक करेगा, मतलब ये इससे टच होगा गॉग से बार बार और आपकी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होंगी। सो इस तरीके से आपकी बेल रिंग करने लग जाएगी। पर जैसे ही आपका ये आयरन बार दूर चला जाएगा किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये कॉन्टेक्ट स्क्रू जो कॉन्टेक्ट में आ रहा था ये भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा और आपका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कॉन्टेक्ट अगर ब्रेक हो जाएगा तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, सर्किट नहीं होगा कंप्लीट, कुछ भी नहीं होगा। फिर से हम कैसे कराएंगे,
फिर जो फ्लैट स्प्रिंग है, ये जो फ्लैट स्प्रिंग है ये हेल्प करेगा आपका कि आर्मेचर को वापस से अट्रैक्ट कराने, अपने ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए। आर्मेचर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर क्लैपर अपना किसके पास जाएगा, फिर से आपका गॉक से दूर जा रहा था फिर पास आएगा, फिर कॉन्टेक्ट स्क्रू आपका टच करेगा, आपका किसको, कॉन्टेक्ट स्क्रू टच होगा, सर्किट फिर से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और फिर से ही आपका आयरन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो अट्रैक्ट करेगा आयरन को, फिर ये आपका क्लैपर क्या स्ट्राइक करेगा गॉक को, और पॉपिंग साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होती रहेंगी, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम इसको जब प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है आर्मेचर को, फिर उससे क्या होता है, जो क्लैपर है वो स्ट्राइक करता है गॉक को, तो उसकी वजह से पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। फिर आपके पास अगर ये कॉन्टेक्ट स्क्रू क्या ब्रेक हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, फ्लैट स्प्रिंग हेल्प करती है फिर से आयरन आर्मेचर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए। फिर यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है। आई होप आपको समझ आ गया हो इलेक्ट्रिक व्हील की वर्किंग क्या है। सो हियर आई एंड अप माय सेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप यू लाइक माय videos and you have any doubt you can mention in your comments. I create a short video, an animated video, so you can clear the concept very clearly. Okay, thank you so much.